नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुष्का। बुलेटिन की शुरुआत से पहले देखिए अहम खबरों की हेडलाइंस। समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती समारोह पर राजकोट में कार्यक्रम। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी रहीं उपस्थित। ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष निमंत्रण। मुंबई में बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा 2 दिवसीय माइंड स्पा वर्कशॉप टाटा मेमोरियल सेंटर में रही आयोजित। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी पहुंची मध्य प्रदेश के ग्वालियर। 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती समारोह राजकोट के मोरबी में मनाया गया। इस समारोह में भाग लेने भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी की ओर से राजकोट की बीके अंजू बहन और मोरबी से बीके रेखा समेत कई बीके बहनें उपस्थित रहीं और राष्ट्रपति मुर्मू जी से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। बहनों ने राष्ट्रपति को राजकोट मोरबी में हो रही सेवाओं की संक्षिप्त जानकारी भी दी। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा माइंड स्पा नामक 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन टाटा मेमोरियल सेंटर में किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस और हॉस्पिटल स्टाफ को ऑडियो, वीडियो, स्क्रॉल टेक्स्ट और लिरिकल सॉन्ग द्वारा मेडिटेशन कराया गया। वर्कशॉप का मकसद लोगों को उनकी बिजी और तनाव भरी वर्क लाइफ में मेडिटेशन द्वारा सुकून और पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करना रहा। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी संतोष दीदी, मेडिकल प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मेहता, टाटा मेमोरियल सेंटर के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर श्रीपद, डॉक्टर प्रशांत मौजूद रहे और लोगों का उमंग उत्साह बढ़ाया। मेडिटेशन करने वाले लोगों का कहना था कि मात्र 3 से 5 मिनट के मेडिटेशन से वो खुद को रिलैक्स और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा माइंड वर्कशॉप का स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में आयोजन करने का सुझाव दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था की कुशल वक्ता और गीता विशेषज्ञ बीके उषा दीदी के मध्य प्रदेश पहुंचने पर ग्वालियर के प्रभु उपहार भवन सेवा केंद्र की ओर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में पहले दिन का विषय रहा सकारात्मक चिंतन से सकारात्मक परिवर्तन, जिस पर उषा दीदी ने अपना व्याख्यान देते हुए कहा कि मनुष्य के भीतर जब सकारात्मक सोचने का संस्कार निर्मित हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में खुशियां आने लगती हैं। इसलिए माता पिता को बचपन से ही बच्चों में प्रेरक कहानियों के माध्यम से सकारात्मक सोच और संस्कारों को डालने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारी किस्मत का आधार हमारे विचार है। बात छोटी सी है लेकिन कितना बड़ा स्वरूप वो व्यक्ति के जीवन को दे सकती है। इसलिए कहा कि हमें अपने विचारों के विषय में कितना कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार के विचारों को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। विचारों से ही व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी हुई है और इसीलिए व्यक्ति के मन के अंदर अगर सकारात्मक विचार होंगे तो उसकी भावनाएं भी वैसी बनेंगी। उस भावनाओं में हमेशा दूसरों के प्रति भी अच्छा ही विचार
वाइब्रेट होता है। कार्यक्रम के दौरान बीके रघु भाई, बीके प्रहलाद भाई, आर.के. मिश्रा, डॉक्टर गुरुचरण सिंह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव दीपक अग्रवाल समेत शहर के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्हें लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श दीदी ने राजयोग का अभ्यास भी कराया। वहीं शाम के सत्र में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आशीष प्रताप सिंह, IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राहुल, रोटरी क्लब से जानवी रोहिरा, जे शासकीय अस्पताल के डॉक्टर अशोक मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केशव पांडे, महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार समेत अनेकानेक संगठनों को संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन तनाव मुक्त रहने के लिए करें नियमित मेडिटेशन विषय पर बीके उषा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जब व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षमता क्षीण हो जाती है तो उसके जीवन में तनाव बढ़ने लगता है। आज मनुष्य का माइंड जो है इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि कहां से आरंभ करूं, कहां से अपने आप को ठीक करूं। इतनी उसके अंदर ये कमजोरी बढ़ती जा रही है। आवश्यकता है जागृति की। इसी तरह कार्यक्रम के तीसरे दिन खुशहाल जीवन के लिए दिव्य गुणों और शक्तियों को करे धारण विषय पर बीके उषा दीदी ने अपने प्रेरक वक्तव्य दिए। इसके साथ ही राजयोगिनी उषा दीदी ने ग्वालियर के 3 नए सेवा केंद्र झूलेलाल कॉलोनी, हक्सर कॉलोनी और विद्यानगर में बने सेवा केंद्र का उद्घाटन भी किया। महाराष्ट्र अहमदनगर के ब्रह्मकुमारी साइबन में मधुबन बीके पाठशाला में खास दृष्टि बाधित लोगों के लिए राजयोग मेडिटेशन द्वारा मन शांति अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 1 साल तक रोटरी पीस सेंटर के सहयोग से चलाया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ गौरी इंगले और शुभम राउत ने अंध बांधवों के साथ किया। बीके डॉक्टर सुधाने ने कहा कि अंध बंधुओं के जीवन में ज्यादा मुश्किलें होती हैं और इनके जीवन को सहज, सुंदर, सफल बनाने का कार्य राजयोग जीवन पद्धति से होगा। स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा शिव को प्यार से याद करने से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है और आत्मिक ताकत बढ़ने से सर्व समस्याओं का समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। 2 जिस्मानी आंखें नहीं भी हों, लेकिन यह दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र जीवन को सहज, सुंदर, सफल बनाएगा। ब्रह्म कुमारी साइबन में मधुबन गीता पाठशाला और रोटरी पीस सेंटर के द्वारा अहमदनगर में अंध बांधवों के लिए राजयोगा मेडिटेशन के कोर्स का शुभारंभ किया गया है। एक्चुअली देखा जाए कि जब हम अंध बंधुओं से, बहनों से मिलते हैं तो उनकी बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने आते हैं। तो लेकिन ये जीवन सहज होने के लिए, सुंदर होने के लिए और सफल होने के लिए राजयोगा मेडिटेशन उनके भी लाइफ में बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। ये विश्वास ये पहले ही क्लास में हमें प्राप्त हुआ है। डॉक्टर सुधा ने इस मौके पर कहा कि राजयोग का यह अभ्यास पूरा साल हफ्ते में 1-2 बार ऐसे ही चलता रहना चाहिए। राजयोगा मेडिटेशन के ये जो सेशंस हैं ये पूरे साल चलते रहेंगे। हर हफ्ते में 2 क्लास यहाँ पर होने जा रहे हैं और पूरे साल भर में राजयोगा मेडिटेशन के सेशंस और मुरली क्लास के विचार सागर मंथन ये पूरा ही साल इन बंधु और भाइयों के लिए हम ले रहे हैं। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव लिया है, तो ये सत्य ईश्वरी ज्ञान लेने के हकदार वो भी बनते हैं। कार्यक्रम के दौरान रोटरी के अध्यक्ष माधव देशमुख, सचिव दीपक गुजराती, अनीता माने विशेष तौर पर उपस्थित रहे और दृष्टि बाधित लोगों के लिए इस प्रयास की जमकर प्रशंसा की।
स्वयं को देखें, ये मैं हूं, मैं ज्योति हूं, अंतर मन की ज्योति हूं, आत्मा हूं, प्राण ऊर्जा हूं, प्राण शक्ति हूं। अनेक वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं, सोल हूं, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, जो अति सूक्ष्म है। आज फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।